नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पीएच से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखा था। इस वीडियो में पीएच स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आंकिक प्रश्न हम करने वाले हैं। परीक्षा में जिस प्रकार के भी प्रश्न आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं पीएच स्केल से, वो सारी वैरायटी मैं इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाला हूँ। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में आया तो आपसे डेफिनेटली वो बनने वाला है। ठीक है, कुल 5 प्रश्न मैंने लिए हैं जिसमें सारी वैरायटी कवर हो जाएगी पीएच स्केल से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत। ठीक है, साथ ही साथ पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि किसी भी विलयन में अगर H+ आयन की सांद्रता बढ़ाई जाएगी तो उस विलयन का pH मान कम होगा। ठीक है, H+ आयन किसको शो करता है? किसी भी विलयन की अम्लीयता को शो करता है। मतलब अगर H+ आयन की बढ़ोतरी होगी तो वह विलयन अम्लीय होता जाएगा और अम्लीय होने के कारण pH का मान है वो कम होता जाएगा, क्योंकि हमको पता है pH स्केल में 0 से 14 तक का मान होता है और मिड पॉइंट जो होता है वो 7 होता है। 7 के बाईं तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो किसी भी विलयन की अम्लीयता बढ़ेगी और 7 के दाएं तरफ बढ़ने पे उस विलयन की क्षारीयता बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो H+ आयन बढ़ेगा मतलब उस विलयन की अम्लीयता बढ़ेगी और अम्लीयता अगर बढ़ेगी तो pH मान कम होता जाएगा। उल्टा अगर कहें H+ आयन किसी भी विलयन में अगर कम होगा तो pH का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, H+ आयन कम होने का मतलब है अम्लीयता जो है उसकी कम होती जाएगी और अम्लीयता कम होने की वजह से pH मान बढ़ता जाएगा, मतलब वह विलयन क्षारीय होता जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? उस विलयन के pH के। ठीक है, concentration of H+ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH ऑफ दैट सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट बताना रह गया था, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि H+ आयन ही काफ़ी होता है किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए। H+ आयन ज़्यादा है, विलयन अम्लीय होगा। H+ आयन कम है, विलयन कम अम्लीय होगा या कह सकते हैं क्षारीय होगा। क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं इन 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए देखते चलिएगा। पहला प्रश्न समझिए, देखिए H3O+ दिया हुआ है और उसकी सांद्रता दी हुई है। देखिए कोई भी अगर आयन है वो अगर इस बड़े ब्रैकेट में दिया हुआ है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? सांद्रता या मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। मतलब अगर कोई भी आयन इस ब्रैकेट में बंद करके उसका मान दिया है तो कहने का मतलब ये है इस आयन की सांद्रता दी हुई है 2.5 × 10⁻³ इसकी सांद्रता है। m मैंने बताया था पिछले वीडियो में, m मतलब होता है मोलैरिटी और इसका मतलब होता है मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर, या कह सकते हैं मोल का भाग देंगे आयतन से, उस विलयन के आयतन से। ठीक है, क्योंकि लीटर किसका मात्रक होता है? आयतन का। क्लियर है? और साथ ही साथ H3O+ की सांद्रता देते हुए आपको पूछ दिया है OH- आयन की सांद्रता क्या होगी और साथ साथ वह जो विलयन होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा प्रकृति में, मतलब क्षारीय होगा या अम्लीय होगा। चलिए देखते हैं। ये स्पेस जो है रफ वर्क के लिए है, बारी बारी से हम सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक मैंने रिलेशन आपको बताया था कि KW बराबर H+ का गुणा होता है OH- की सांद्रता के साथ में। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था जो इस पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखिए H3O+ आयन अगर दिया है किसी भी प्रश्न में, इसका मतलब है यह इनडायरेक्टली H+ आयन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, H3O आयन कहीं पर भी दिखाई दे, इसका मतलब है इसमें एक हाइड्रोजन आयन होगा, क्योंकि इसमें से अगर हम विघटित कर दें किसको? H+ आयन को, तो क्या मिलेगा? H+ आयन प्लस H2O, और चूंकि H2O तो उदासीन होता है तो सिर्फ हमको क्या मिल गया? पॉजिटिव आयन के रूप में हाइड्रोजन आयन।
तो H3O प्लस जहां भी दिखाई देगा उसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। तो पहले प्रश्न में हम कह सकते हैं, कि H3O प्लस बराबर होगा H प्लस आयन की सांद्रता के, मतलब वही है, मतलब सीधा सीधा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी हुई है कितनी, 2.5 10⁻³ मोलैरिटी। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया है OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी है। तो रिलेशन जैसे कि हमारे सामने ऊपर है और रूम टेम्परेचर में Kw का मान मैंने बताया था आपको 10⁻14 होती है। और जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी के सभी 25 डिग्री सेल्सियस पे दिए हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न में टेम्परेचर मेंशन नहीं है इसका मतलब वह टेम्परेचर जो है, तापमान जो है रूम टेम्परेचर पे ही लिया हुआ है। क्लियर है? तो 25 डिग्री पे ही लेंगे और 25 डिग्री पे Kw का मान 10⁻14 होता है। मान रख दीजिए उस इक्वेशन में, सीधा सीधा हो जाएगा क्या, 10⁻14 बराबर H प्लस का मान यहां दिया हुआ है 2.5 10⁻³ गुणित OH माइनस आयन। क्लियर है? चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। OH माइनस आयन बराबर, इसको इधर ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, कोई मतलब नहीं है, मतलब एक ही मतलब है। ठीक है ना? तो OH प्लस आयन बराबर, यह ऐसे ही रहने वाला है और यह जो टर्म है, यह जो पूरा भाग है, यह इसके नीचे आ जाएगा, किसके, 10⁻14 के, क्योंकि गुणनफल में यहाँ पर अगर प्लस होता तो ये जाके इधर के साथ ऋण में हो जाता, माइनस हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है, गुणा है, तो यह भाग जो है 10⁻14 के नीचे आ जाएगा और प्रश्न बन जाएगा ऐसा, 10⁻14 बटे 2.5 10⁻3। यह बन गया है प्रश्न। अब इसको डिवाइड करना है, काफ़ी इजी है दोस्तों, देखिएगा कैसे करेंगे। सीधा क्या कीजिए आप, यहाँ पर से एक 10 निकाल लीजिए, क्योंकि 10 को 2/2.5 से भाग देना है। तो यहाँ पर अगर मैं 10 निकाल लूँ इसमें से, तो एक ऋण जो घात है वो और बढ़ जाएगा, 10⁻15 हो जाएगा, क्योंकि एक 10 निकाल लिया, देखो वैसे ही कम है, उसमें से और मैंने निकाल लिया तो वो और कम हो जाएगा। तो एक 10 निकाल लिया इसमें से, तो 10 की घात जो ऋण 14 था वो ऋण 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। क्लियर है? नीचे 2.5 ही है और 10 की घात ऋण 3 ही है। अब 2.5 को से जब हम 10 को भाग देंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में। ठीक, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो है 4 इंटू, अब देखिए 10 की घात ऋण 15 को भाग देना है 10 की घात ऋण 3 से, तो इसमें क्या रूल होता है कि 10 की घात ऋण 15, ये 10 की घात ऋण 3 ऊपर जाके हो जाएगा धन 3, और साथ ही साथ ये आ जाएगा आंसर 4 गुणित 10 की घात ऋण 12। ठीक है, m मोलैरिटी। क्लियर है? ये हो जाएगा आंसर। OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हो जाएगा 4 × 10⁻⁻12 मोलैरिटी। क्लियर है? ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? देखिए घातांक का नियम है a⁻m डिवाइड बाई a⁻n। मैं चलिए लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। a⁻m बाई a⁻n, देखिए बेस सेम है a और a, घात अलग अलग हैं, तो जब इसको हम करते हैं एक ही बेस बनाकर, एक ही आधार बनाकर, 2a था एक ही लिख दिया, उसमें जब हम भाग करते हैं तो उनके जो घात होते हैं वो आपस में माइनस हो जाते हैं, m-n, मतलब इसको माइनस कर देंगे इसके साथ, ऋण 15 ऋण 3 और ऋण धन हो जाएगा, इस कारण हो गया ऋण 15 धन 3, कुल मिलाकर हो जाएगा 10 की घात ऋण 12। आंसर आ गया ये। अब देखिए OH आयन की सांद्रता जो है वो क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 m। अब आपको बताना है कि जो विलयन है उसकी जो प्रकृति है वो एसिडिक है या बेसिक, मतलब अम्लीय है या क्षारीय। तो चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ पर H का मान क्या दिख रहा है, H प्लस आयन का मान क्या दिख रहा है, 10 की घात ऋण 3, इसे भूल जाइए, इसके कंपैरिजन में इसे भूल जाइए, चलिए छोड़िए। और इधर OH माइनस आयन की सांद्रता क्या दिख रही है, 10⁻⁻12, और इधर 10⁻³ ठीक।
H प्लस आयन अम्लीता को शो करता है जबकि OH माइनस आयन क्षारीयता को शो करता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इनमें से कौन ज़्यादा है देख लीजिए, कौन ज़्यादा है, 10 की घात ऋण 12 ज़्यादा है कि 10 की घात ऋण 3 ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे 10 की घात ऋण 3 ज़्यादा है, सिंपल मैथमेटिक्स। 10 की घात ऋण 3 ज़्यादा है मतलब H प्लस आयन ज़्यादा है, और H प्लस आयन ज़्यादा है मतलब वह जो विलयन होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। मतलब यह वैल्यू आते आते ये भी पता चल गया कि यह जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, यह विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, पूरा मैंने सॉल्व कर दिया बेसिक से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न, ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, ठीक है। चलिए, वो जो रिलेशन मैंने KW को बताया था उसे ध्यान रखिएगा, बार बार यूज में होने वाला है वो। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि 298 केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, ये भी यूनिट होता है एक, तो 298 केल्विन दे दिया और हमको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब एक ही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस लूँगा तो क्या करूँगा, 273 में 25 जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 298 केल्विन। मतलब यही है, या तो 25 डिग्री बोल लीजिए या 298 केल्विन बोल लीजिए। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, 273 में 25 जोड़ा है, 298 केल्विन मिल जाएगा। चलिए, तो मतलब वही है, 25 डिग्री पे ही पूछ रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं है। H3O प्लस दिया है मतलब फिर से ये H प्लस आयन है, OH माइनस आयन है और उसका मान पूछा है। मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड में A और B दो पार्ट हैं, दोनों में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा हुआ है दोनों का। चलिए पहला बनाते हैं, दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन बनाते हैं A, जिसमें लिखा है 0.02 m, 0.02 m। अब m क्या है भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया मोलरता है, मोलैरिटी है, तो 0.02 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ HCl, 0.02 मोलैरिटी HCl के विलयन में, ठीक है। दोनों बताना है, ये दोनों बताना है, हम दोनों क्वेश्चन में A और B दोनों में H प्लस और OH माइनस दोनों का मान बताना है, ठीक है। तो अब देखिए HCl दिया हुआ है, तो HCl में आप एक चीज़ मुझे बताइए, कौन सा आयन मिलेगा, विघटन करने से कौन सा आयन मिलेगा HCl में? ये जो HCl दिख रहा है उसमें विघटन करने से H प्लस आयन मिलेगा या OH माइनस आयन मिलेगा? तो आप बोलेंगे बड़े आसानी से, और वो ये है कि H प्लस आयन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जो भी मान दिया है ये मोलैरिटी का, वो सीधा सीधा उस आयन का मान होगा जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका, ठीक है। उस आयन का, जो आयन उस सॉल्यूशन में है उसी का मान होगा ये जो प्रश्न में दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा पता चल गया कि H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी, 0.02 मोलैरिटी, या फिर बात करें 2 गुणित 10 की घात ऋण 2 मोलैरिटी, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि दशमलव का 2 स्थान हटाया मैंने, 2 लिख दिया, और दशमलव का 2 स्थान हटाया है मतलब कम को ज़्यादा लिखा है। कम को जब ज़्यादा लिखेंगे तो 10 की ऋण घात के रूप में लिखना पड़ेगा, 2 स्थान हटाया है, इस कारण 10 की घात ऋण 2 होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। H प्लस हमको पता चल गया, OH के लिए क्या करेंगे हमारे पास रिलेशन था, क्या रिलेशन था, KW बराबर H प्लस का गुणा OH माइनस आयन के साथ, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, H प्लस आयन का मान लिख देते हैं, KW का मान 10 की घात ऋण 14, जैसे कि मैंने बताया था, 10 की घात ऋण 14 बराबर H का मान रखेंगे 2 गुणित 10 की घात ऋण 2, और इसका गुणा किसके साथ, OH माइनस आयन के साथ, ठीक। चलिए OH माइनस आयन का मान आपको बताना है, 10 की घात ऋण 14 यह चला जाएगा इसके नीचे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 2 गुणित 10 की घात ऋण 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पर 2 है भाग में, अब 2 को तो भाग करना पड़ेगा 10 को,
2 से जो है 10 को भाग देना पड़ेगा, तो 10 निकाल लीजिए इसमें से। अब कम में से ही 10 अलग निकाल रहे हैं, तो 10 की घात ऋण 14 से कितना बन जाएगा, ऋण 15। जैसा कि मैंने बताया था, नीचे है 2 और 10 की घात ऋण 2। ठीक है, 2 से जब हम 10 को भाग करेंगे तो 5 बार में भाग हो जाएगा, और 10 की घात ऋण 15 को भाग देंगे अगर 10 की घात ऋण 2 से, 10 की घात ऋण 2 ऊपर जाके हो जाएगा धन 2, और फाइनली आपके पास बचेगा OH आयन की सांद्रता 5 गुणित 10 की घात ऋण 15 में से 2 जोड़ दीजिए, या कह सकते हैं ऋण 15 में से ऋण 2 घटा दीजिए, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो ऋण 15 धन 2 हो जाएगा ऋण 13 M। ये हो जाएगा आंसर। 5 गुणित 10 की घात ऋण 13 M मान आ गया। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है, जैसे पहले किया हुआ था कैलकुलेशन वैसे ही हमने किया हुआ है। इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा, या फिर वीडियो फिर से देख लीजिएगा, एक ही मतलब है। ठीक है, तो जैसे नीचे कुछ संख्या होती है, इसमें से 10 अलग निकाल लेते हैं उसको भाग देने के लिए, 10 निकाल लिया भाग दे दिया, ये एक ऋण घात और कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। क्लियर है। अब अगर पूछ दिया विलियन जो है वो एसिडिक है या बेसिक, अम्लीय है या क्षारीय है, तो सीधा सीधा देखिए पहला ऑप्शन है, इसमें क्या दिया हुआ है भाई, विलियन HCl दिया हुआ है ना। HCl क्या है, अम्ल है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो सीधा सीधा अगर यहाँ से नहीं भी देखेंगे तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि ये जो विलियन है क्या है, एसिडिक है। और साथ ही साथ यहाँ पर 10 की घात कितना है पहचानने के लिए देख लीजिए, एक बार और बता देता हूँ, 10 की घात ऋण 13 है, और H+ आयन का मान 10 की घात ऋण 2 है। कौन ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, किससे, 10 की घात ऋण 13 से बहुत ज़्यादा है। तो जब H+ आयन ज़्यादा है तो विलियन डेफिनेटली क्या होने वाला है, एसिडिक होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। क्वेश्चन नंबर 2 का जो B है वो आपके लिए होमवर्क है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जिसके भी सही उत्तर होंगे उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा अगले केमिस्ट्री के वीडियो में, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि 0.02 M है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 0.005 N। M और N क्या है, M जैसे मोलैरिटी था, मोलरता, यहाँ पर N जो है वो नॉर्मेलिटी है। N क्या है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता जिसको कहते हैं हिंदी में। और एक चीज समझ लीजिए, HCl और NaOH के लिए, दोनों के लिए, मतलब HCl और NaOH के लिए, एक अम्ल है एक क्षार है, दोनों के लिए M का मान N के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए NaOH ही है, और मैंने बताया M बराबर N है, मतलब यहाँ पर N लिखा हो या M लिखा हो उससे मतलब नहीं है जब तक HCl और NaOH है। और ज़्यादातर प्रश्न, मतलब सभी प्रश्न जो आए हैं अभी तक वो HCl से पूछा है या तो NaOH से पूछा है। क्लियर, तो यहाँ पर N से फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर जैसे आपने M लेके सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में वैसे ही आपको सॉल्व करना है और आंसर बता देना है। बस यहाँ पर क्षार है, यहाँ पर अम्ल दिया हुआ था, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मतलब सीधा सीधा 0.005 जो सांद्रता दी हुई है किसकी दी हुई है, OH आयन की, क्योंकि यहाँ पर OH आयन है, NaOH में क्या है, OH आयन है, ना कि H+ आयन। क्लियर, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो ACF में आया हुआ था 2016 में, ACF में 2016 में आया हुआ प्रश्न है ये। चलिए करते हैं फिर इसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ है। अब देखिए अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 2 तक सांद्रता निकाल रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 से हम pH का मान निकालेंगे। ठीक है, अगली वैरायटी चलिए कवर करते हैं। चलिए दोस्तों कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया है 10 की घात ऋण 8 M, मतलब मोलैरिटी दिया है, N नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन HCl भी अगर N भी दिया होता तो भी वही मतलब होता जो M का है। ठीक है, HCl सॉल्यूशन अम्ल है, पता चल गया, लेकिन इसका pH का मान बताना है, इसमें pH का मान बताना है इस विलियन का। ठीक, अब एक रिलेशन मैंने बताया था pH से रिलेटेड पिछले वीडियो में,
कि पीएच होता क्या है, ठीक है। पीएच होता है किसी भी विलयन का, उस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम, ठीक है। ऐसा हमने देखा था कि सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम के मान के बराबर होता है, ये हमने देखा था दोस्तों। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। 10 की घात ऋण 8 m HCl, pH आपको बताना है, मतलब सीधा सीधा HCl में H प्लस आयन आपको मिलेगा, और H प्लस आयन देखिए, H प्लस आयन यहां से ही मिलने वाला है। तो सीधा सीधा ये जो 10 की घात ऋण 8 है, ये किसका मान है? H प्लस आयन का मान है। जैसे समझिए, अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में लिखता हूँ, किसी भी केमिकल के आगे, किसी भी पदार्थ के आगे कुछ मॉलिक्यूलर नंबर लिखता हूँ, तो क्या लिखता हूँ मैं उसमें? जैसे बात कर लेता हूँ 2NaOH, ऐसे मैंने अगर लिख दिया 2NaOH, मतलब यहाँ पर एक सोडियम है और एक हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ये सामने में 2 लगा दिया यहाँ, इसका मतलब ये है कि 2 सोडियम होगा यहाँ पर, ठीक है, 2 सोडियम होगा और 2 हाइड्रोक्सिल आयन होगा, ये मतलब है। तो अगर 10 की घात ऋण 8 मोलर HCl है, बात समझते चलिएगा, 10 की घात अगर ऋण 8 HCl है, इसका मतलब यह है कि उसमें 10 की घात ऋण 8 H प्लस आयन भी होगा और 10 की घात ऋण 8 Cl माइनस आयन भी होगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, लेकिन हमको मतलब किससे है? मतलब या तो हमको H प्लस आयन से होता है अगर अम्लीय है, नहीं तो OH माइनस आयन से हमको मतलब होता है अगर वो क्षारीय है। ठीक है, तो ठीक है, यहां से हमको पता चल गया कि HCl में H प्लस आयन है, मतलब सीधा सीधा H प्लस आयन की सांद्रता यहां से हमको पता चल गई, और वो है 10 की घात ऋण 8, 10 की घात ऋण 8, ठीक है, मोलैरिटी M, डायरेक्ट प्रश्न में दिया हुआ है। यहां से pH का मान निकालना है। तो pH के लिए एक और रिलेशन मैंने बताया हुआ था कि H प्लस आयन की सांद्रता जो है 10 की घात ऋण x के बराबर होती है, और ये 10 की घात ऋण x है, यहां पर x कुछ और नहीं pH ही होता है, मतलब 10 की घात ऋण pH। ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण x के बराबर होती है, यहां पर x कुछ और नहीं pH ही होता है, यह मैंने आपको बताया था। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं H प्लस आयन की सांद्रता 10 की घात ऋण pH के बराबर होगी। सीधा सीधा कंपेयर करें, यहां पर क्या होने वाला है, 10 H प्लस आयन की जगह पे हम रख देंगे 10 की घात ऋण 8 का मान बराबर 10 की घात ऋण pH। ठीक, बेस में दोनों के 10 और 10 है, कंपेयर हो जाएगा किसका, 8 और pH का, तो क्या हो जाने वाला है, ऋण 8 बराबर ऋण pH, ऋण ऋण हो जाएगा कैंसल और बचेगा pH बराबर 8, ये हो जाएगा आंसर। तो इस विलयन का जो pH मान होगा वो होगा 8। क्लियर है दोस्तों? तो ये प्रश्न आया हुआ था ACF 2016 में। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ये जो pH है 7 से कम होना चाहिए क्योंकि HCl जो अम्ल है, लेकिन प्रश्न इस प्रकार का ही दे दिया। और देखिए 10 की घात ऋण 8 मोलार है, मोलैरिटी है, बहुत कम है ये। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं H प्लस आयन की सांद्रता बहुत ही कम है, इतनी कम है कि वह जो विलयन है वो अम्लीय प्रकृति ना दिखाकर क्षारीय प्रकृति दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ था बाय डिफॉल्ट ACF 2016 में। क्लियर है? OH के प्लस क्या है, देखिए OH माइनस आयन यहाँ पर हमने कंसिडर नहीं किया है, KW वाला रिलेशन यूज़ नहीं किया है क्योंकि pH मान बताना था, और pH का सीधा सीधा संबंध डायरेक्ट H प्लस आयन से होता है, इस कारण इसको डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है ना, आगे बढ़े, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न,
n/1000 n दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है, n/1000 NaOH विलियन का पीएच मान बताना है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है OH आयन है, OH माइनस आयन है, लेकिन पीएच का संबंध किससे होता है? पीएच का संबंध हमको हाइड्रोजन आयन से निकालना होता है। तो यहाँ पर तो OH दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या करेंगे। अब एक और चीज़, N दिया हुआ है M के बदले, तो जैसे कि मैंने बताया था N बराबर M ही होगा फॉर NaOH, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पर। इस 1000 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 10⁻³ N NaOH सॉल्यूशन, ठीक, या फिर इसको 10⁻³ M NaOH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 10⁻³ M NaOH है, मतलब इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता डायरेक्ट दी हुई है 10⁻³, मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻³ अब यहाँ से H प्लस आयन का मान निकालना है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो रिलेशन हमको पता है क्या, KW बराबर H प्लस आयन का गुणनफल OH माइनस आयन के साथ, मान रख दीजिए KW का मान होता है 10⁻14, H प्लस आयन आपको निकालना है और OH माइनस आयन का मान दिया हुआ है 10⁻3। चलिए H प्लस आयन का मान हो जाएगा 10⁻14 में, यह जो भाग है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में गुणा है, क्लियर, नीचे आ जाएगा 10⁻3, 10⁻3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -14 और बचेगा 10 की घात कितनी, 10 की घात कितनी, -14 में 3 ऐड कर देंगे तो बचेगा 10⁻11, ठीक है। तो H प्लस आयन की सांद्रता यहाँ से पता चल गई 10⁻11। और चलिए फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमको पता है, हम जानते हैं कि सिंस क्या H प्लस आयन की सांद्रता बराबर होती है 10⁻x के, यहाँ पर ऋण x मतलब x का मान कुछ नहीं pH ही होता है, तो सीधा सीधा कंपेयर करते हुए H प्लस का मान हम रखेंगे यहाँ पर 10⁻11 है और कंपेयर कर देंगे 10⁻ pH से, चूँकि बेस बस सेम है, बेस सेम है, घातांक के नियम के अनुसार बेस अगर सेम है, आधार सेम है और दोनों बराबर चिन्ह के द्वारा अलग हो रहे हैं, बीच में क्या है बराबर चिन्ह, तो उनके घात भी बराबर हो जाते हैं। ये रूल है घातांक का नियम, ठीक है। तो चलिए अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएंगे, तो मतलब ऋण 11 बराबर हो जाएगा ऋण pH के, तो pH का मान हो जाएगा यहाँ से 11, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। देखिए pH का मान का यूनिट कोई नहीं होता क्योंकि वो तो ऑलरेडी नंबर शो करता है, लेकिन हाँ सांद्रता का जो यूनिट होता है वो ध्यान में रखिएगा, मोलैरिटी m या फिर मोल पर लीटर, ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट मान आएगा pH का, वैसा आपको बता देना है। पांचवा प्रश्न देखिए, 10⁻³ मोलैरिटी HCl में इसको 100 लीटर जल में घोला गया, 100 लीटर जल, अभी तक जितना भी देख रहे थे सांद्रता उसमें प्रति लीटर देख रहे थे, अब यहाँ पर क्या किया है कि 10⁻m HCl को 100 लीटर जल में घोल दिया है। अब प्रति लीटर निकालना है, लेकिन 100 लीटर दिया हुआ है, तो प्रति लीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 लीटर है, प्रति लीटर चाहिए, तो जो भी ये मान है उसमें भाग कर देना 100 का, तो प्रति लीटर सांद्रता आ जाएगी। मतलब इसमें जो पोर्शन है उसमें किसका भाग दे देंगे आप, 100 का भाग दे देंगे तो प्रति लीटर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, बाकी जैसे हमने पूरा किया हुआ है पहले वैसे ही होके इसका pH मान निकल जाएगा। तो यह प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और अगर आपसे बनता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि नहीं बन रहा है, फिर मैं सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया शुरू के 2 क्वेश्चन में सांद्रता निकालना था, उसके बाद वाले क्वेश्चन में 3, 4, 5 में आपको pH का मान निकालना था। pH तभी निकलेगा जब आपको सांद्रता निकालने आएगी और वो रिलेशन पता होगा KW वाला, ठीक है। साथ ही साथ ये 2 प्रश्न आपके होमवर्क है, सेकंड का B, ठीक, और 5वां प्रश्न, क्लियर है, क्या करना है इसमें मैंने आपको बता दिया है। तो ये थे pH से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, 1-2 बार की प्रैक्टिस में।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे पता चलेगा आपसे बन रहा है कि नहीं, और अगर नहीं भी बनता है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सो दैट हम अगले वीडियो में उसे देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं केमिस्ट्री के अगले वीडियो में। धन्यवाद।